दोस्तों, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी के चेहरे पर दिल से हंसी लाना है। इस दुनिया में उठक पटक और उदासी भरी जिंदगी में अगर कोई दिल से किसी को हंसी या खुशी ला सकता है तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े दिग्गज हास्य कलाकार आए हैं और आते रहेंगे। जब भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हास्य कलाकारों का इतिहास पढ़ा जाता है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम सबसे पहले महमूद साहब का ही आता है। महमूद फिल्म इंडस्ट्री में हास्य कलाकारों के विषम पितामह की तरह ही राज कर चुके हैं। सो महमूद साहब की पैदाइश मुंबई में हुई थी, लेकिन उनका इंतकाल अमेरिका के पेंसिल्वेनिया शहर में हुआ था। दोस्तों, रोचक किस्सा, उस दौर में राजेश खन्ना साहब सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन महमूद साहब का भी कलाकार के तौर पर कद बहुत बढ़ चुका था। उन्होंने जनता हवलदार फिल्म के लिए बतौर नायक राजेश खन्ना साहब को साइन किया। ने जड़ा था सुपरस्टार राजेश खन्ना को जोरदार थप्पड़। ये किस्सा अभिनेता महमूद साहब के निर्देशन में बन रही फिल्म जनता हवलदार का है। शूटिंग के समय एक दिन महमूद साहब के बेटे ने राजेश खन्ना को हेलो कहा और वहां से चला गया। ऐसे में राजेश खन्ना को लगा कि महमूद के बेटे केवल हेलो बोलकर उनकी इंसल्ट की है और इसी वजह से राजेश खन्ना नाराज हो गए। सुपरस्टार फार्म हाउस पर रहते हुए भी राजेश खन्ना सेट पर देरी से पहुंचने लगे। वो घंटों तक महमूद को इंतजार करवाया करते थे, जो फिल्म में काम करने के अलावा फिल्म का निर्देशन भी कर रहे थे। महमूद राजेश खन्ना के इस व्यवहार से काफी परेशान हो गए थे। ऐसे में महमूद ने अपना आपा खो दिया और राजेश खन्ना को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। राजेश खन्ना महमूद के इस थप्पड़ से हैरान हुए। इस पर महमूद ने कहा कि आप सुपरस्टार होंगे अपने घर के, मैंने फिल्म के लिए आपको पूरा पैसा दिया है और मेरी फिल्म आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगले दिन से राजेश खन्ना साहब समय पर शूटिंग पर आते थे और फिल्म समय पर कंप्लीट हो गई थी। महमूद साहब को फिल्मों में लाने का श्रेय जाता है दादा मुनी साहब को। महमूद साहब बचपन से ही बड़े शरारती और शैतानी दिमाग वाले थे। एक दिन फिल्म किस्मत की शूटिंग चल रही थी तो दादा मुनी यानी कि अशोक कुमार को फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत थी। तो उन्होंने जब देखा कि पास में ही एक बच्चा बड़ी शरारतें और शैतानी कर रहा है तो उन्होंने उस बच्चे को अपनी फिल्म में रोल दे दिया और वो बच्चा बड़ा होकर फिल्म इंडस्ट्री का दिग्गज हास्य कलाकार बना। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह महमूद साहब ने अमिताभ बच्चन को बॉम्बे टू गोवा में बड़ा ब्रेक दिया था। महमूद अमिताभ को अपने बेटे की तरह मानते थे, लेकिन महमूद की मौत से कुछ साल पहले महमूद और अमिताभ के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। दरअसल एक बार अमिताभ अपने पिता हरिवंश राय को लेकर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल गए थे। वहां पर महमूद भी एडमिट थे, तब उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। महमूद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये जानते हुए कि मैं वहां पर एडमिट हूं, अमिताभ बच्चन मुझसे मिलने नहीं आए। मुझसे मिलने भी नहीं आया, एक गेट वेल सून का कार्ड भी नहीं भेजा, एक छोटा सा फूल भी नहीं भेजा, ये जानते हुए कि भाईजान भी इसी हॉस्पिटल में है। तो मेरे साथ में तो कर लिया, मैं बाप ही हूँ उसका, मैंने माफ़ कर दिया और कोई बदवा नहीं दी। आई होप दूसरों के साथ ऐसा ना करें। अमिताभ ने बता दिया कि असली बाप ही असली बाप होता है, मैं तो नकली बाप था। खबरों के मुताबिक महमूद ने अमिताभ को एहसान फरामोश कहा था। एक ऐसा भी समय था जब लगभग हर फिल्म में महमूद के लिए एक मजबूत रोल लिखा जाता था। अरे तू फिल्म बना रहा है ना, तेरी कहानी क्या है सुना जरा। देखी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्या? अरे नहीं रे, मैं भी तो देखूं तेरी खोपड़ी में क्या है, सुना। महमूद जैसे कलाकार जिनको देखकर उनके रोल को लिखा जाता था, फिल्म में महमूद का किरदार अपने आप में ही एक कहानी था। कई बार फिल्म के हीरो महमूद साहब का नाम सुनते ही फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया करते थे, क्योंकि कई फिल्मों में महमूद साहब फिल्म के नायक से भी ज़्यादा फीस लिया करते थे और फिल्म के नायक को यह भी होता था कि महमूद साहब उनके द्वारा फिल्म में की गई एक्टिंग को खा जाएंगे,
उनके रोल को लोग इतना ध्यान नहीं देंगे जितना महमूद साहब के रोल पर ध्यान दिया जाएगा। बॉलीवुड में हास्य कलाकारों का इतिहास महमूद साहब के बिना अधूरा है। अब चाहे महमूद साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम सदा के लिए अमर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, महमूद साहब जैसे कलाकार सदियों कभी कभी पैदा होते हैं जो उदास चेहरों पर हंसी ला देते हैं। जब भी कभी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास के पन्नों को पलट के पढ़ा जाएगा तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम हास्य कलाकारों में महमूद साहब का ही आएगा। महमूद साहब का फिल्म इंडस्ट्री को दिए इस योगदान के लिए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हमेशा ऋणी रहेगी और हम महमूद साहब को दिल से सलाम करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।